नमस्कार दोस्तों, मैं राजू और आप देखना शुरू कर चुके हैं द हिंदू टॉक्स। सबसे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्र और छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या दुनिया एक बहुत बड़े युद्ध की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रही है? क्योंकि जो मैंने पिछले वीडियो में बातें कही थी वो आप वीडियो यहां पर देख सकते हैं कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 की ओर दुनिया अग्रसित हो रही है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, लेकिन वो प्रश्न चिन्ह अब बड़ा ना होकर के धीरे धीरे अब छोटा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस बात की आशंका हम लोग पिछले 10-12 दिनों से लगा रहे थे कि 1 अप्रैल को इजराइल ने ईरान के दूतावास पर सीरिया में जब से हमला किया और उसके जो कुछ ईरानियन कॉर्प्स के लोगों को मौत के घाट उतारा, उसके बाद ईरान हमला तो करेगा ये तो तय था और उसी के इंतजार में अभी तक हम लोग थे और वो बातें सत्य हो गई। और कल रात को, या यूं कहूं कि आज सुबह भारतीय समय के अनुसार तड़के सुबह लगभग 5-5:30 बजे के आसपास ईरान ने बहुत मैसिव अटैक किया है, ड्रोन अटैक और क्रूज मिसाइल से अटैक किया है इजराइल के ऊपर। हालांकि इसमें कितनी क्षति हुई है उस पर बाद में बात करेंगे, किंतु देखना यह है कि क्या यह जो वार है ये अब एक्सकेलेट होगा। क्योंकि अब ईरान अभी तक तो अपने प्रॉक्सीज के थ्रू इजराइल पर अटैक करवाता था, चाहे वो हूती हो, हमास हो, या और लीबिया से लेबनान से जो हिजबुल्ला वगैरह हो, ये सब जब अटैक करते थे तो कहा जाता था कि चलो ईरान जो है वो डायरेक्ट कम से कम इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है। और हूती और जो फिलिस्तीन के जो हमास वाले लोग हैं वो, और जो और अन्य जो लोग हैं हिजबुल्ला हैं, वो एक प्रॉक्सीज हैं, छोटे मोटे टीम्स हैं, वो कोई संगठित सेना वैसा एक देश की सेना नहीं है। तो ऐसा लग रहा था कि ईरान भले ही इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जब से इजराइल ने उसके दूतावास पर हमला किया, ईरान बहुत खौफज़दा था, बहुत गुस्से में था और वो अपने फेस सेविंग के लिए, अपने लोगों में कॉन्फिडेंस भरने के लिए वो उसे अटैक करना था। इसी बीच में हिजबुल्ला ने उसके ऊपर अटैक भी किया, इजराइल के ऊपर, और जिसके जितने भी मिसाइल्स दागे गए थे उसको इजराइल के डिफेंस ने समाप्त कर दिया, आयरन डोम ने। और तो ये देखने में लग रहा था कि चलो अब इस मामले को शांत कर दिया जाएगा, इसी से अपने लोगों को संतुष्ट कर लेगा ईरान। उसके बाद कल खबर आया कि कल शाम को इजराइल से जुड़ा हुआ एक जो मालवाहक विमान है, मालवाहक पोत है, उसको, उस जहाज को ईरान ने सीज कर लिया। और उसको जब पता किया गया तो पता चला कि उसमें 17 भारतीय क्रू मेंबर भी शामिल है। तो उसके तुरंत बाद भारत सरकार ने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया और बताया कि भाई हम इस पर नजर बनाए हुए हैं, ईरान के अथॉरिटीज से बात कर रहे हैं और ठीक है, भारत सरकार उसको डील करेगी। लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा था कि चलो अब लग रहा है कि ईरान इसी तरीके की छोटी मोटी घटनाएं करके अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में लेगा, अपने लोगों को समझा लेगा कि चलो अब ये बदला हो गया इजराइल के साथ। लेकिन ये दरअसल एक ध्यान भटकाने की साजिश थी और ईरान एक बहुत बड़ा युद्ध प्लान कर चुका था, बहुत बड़ा अटैक प्लान कर चुका था इजराइल के ऊपर, और जिसे उसने आज सुबह 5-5:30 बजे के आसपास अंजाम दिया। अब इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि भाई हमने उसके 90% से ऊपर जो भी अटैक्स थे उसको न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। कुछ क्रूज मिसाइल थे उसको भी हवा में मार गिराने का दावा किया गया है, और बहुत सारे जो 250-300 की संख्या में जो ड्रोन्स अटैक थे उनको भी समाप्त किया गया है। कुछ ड्रोन्स आकर के और कुछ मिसाइल्स आकर के इजराइल के कुछ एयर बेसेस पर भी गिरे हैं, जिससे थोड़ा मोड़ा इजराइल को नुकसान पहुंचा है। इसको देखते हुए अमेरिका के डिफेंस फोर्सेज ने, अमेरिकी रक्षा विभाग ने भी ये दावा किया कि उसने भी ईरान के द्वारा फायर किए गए कुछ मिसाइल्स को ट्रैक करके, इंटरसेप्ट करके उसको डिसमिस किया है, उसको नेस्तनाबूद कर दिया है। तो जो ईरान पहले अमेरिका को भी धमकी दे रहा था कि भाई जब हम इजराइल पर वॉर करेंगे, इजराइल को पीटेंगे तो तुम बीच में मत आना, अब तो अमेरिका आ गया। अमेरिका ने इजराइल को बचाने के लिए अपने पूरे सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया और कुछ उसके ड्रोन्स और मिसाइल्स को मार गिराया है। अब अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। अब देखना यह है कि ये कहां तक एक्सकेलेट होता है। और बाकी रहा कि दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं, तो सभी देश, जैसे ही अमेरिका ने अपना स्टेटमेंट जारी किया कि हम हर हाल में
इजराइल के साथ खड़े हैं, उसको अपना सपोर्ट जारी रखेंगे पूर्ण रूप से। तो अमेरिका के जैसे ही बोलना था कि यूरोप के बहुत सारे जो देश उसके पीछे लगू है, उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया। फ्रांस हो, कनाडा हो, या हमारे ऋषि सुनक भैया जो अभी इंग्लैंड में बैठे हुए हैं वो हों, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने अपने जो ये ईरान वाला जो अटैक है उसको लेकर के अपना कंडेमनेशन दिया है, अपनी जो है निंदा की है। भारत सरकार भी इसको लेकर के बोली है कि हम अभी जो टेंशन बना हुआ है उसको लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न है, चिंतित हैं और इस पर नजरें बनाए हुए हैं। अब सवाल यह है कि ये युद्ध कितना बड़ा जा सकता है। इस आशंका को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल ने एक स्पेशल मीटिंग बुलाई है, बहुत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। अब देखना यह है कि क्या यूनाइटेड नेशंस इसको कारगर तरीके से डील कर पाता है। ये जो मामला बढ़ रहा है, एक्सकेलेट हो रहा है, उसको डी एक्सकेलेशन के तौर पर उसको कंटेन करा पाता है या नहीं करा पाता है। क्या यूनाइटेड नेशंस की प्रासंगिकता अभी बची भी हुई है या नहीं बची हुई है। केवल कुछ मीटिंग्स करके, कुछ रिजोल्यूशंस पास करके और बस उसको ठंडे बस्ते में डालने के लिए ही यूनाइटेड नेशंस है, या वास्तव में यूनाइटेड नेशंस के पास कुछ शक्तियां भी बची हुई हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके के हालात पैदा हुए हैं, जिस तरीके से सभी देशों ने उनके बातों को अवहेलना की है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि इजराइल और ईरान युद्ध में भी अब यूनाइटेड नेशंस की कोई प्रासंगिकता नहीं बची रहेगी। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस इजराइल और हमास के बीच में जो पिछले 6 महीने से युद्ध चल रहा है उसको भी रुकवाने के लिए बहुत सारा प्रयास कर चुकी है और इजराइल मान नहीं रहा है। उसी तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चला उसको भी लेकर के यूनाइटेड नेशंस बहुत सारा प्रयास किया, लेकिन वो भी सुनने को कोई देश तैयार नहीं है। हालांकि अभी जो चीज हो रहा है, अभी जो बातें, जो घटनाएं घट रही हैं, उसको देखते हुए भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ईरान और इजराइल के जो बीच में जो टेंशन है इसको कम किया जा सकता है। अगर हमसे कोई पूछे कि क्या इजराइल की सेना रिटेलिएट करेगी, इसका जवाब देगी या ऐसा कहेगी कि चलो भाई हमने भी तुम्हारे लोगों को मारा, तुमने भी हमारे ऊपर अटैक किया, चलो बात रफा दफा, ऐसा नहीं है। मेरा यह मानना है कि इजराइल 110% रिटेलिएट करेगा, और वो जब रिटेलिएट करेगा तो वो ज्यादा भीषण होगा और वो एक युद्ध का रूप लेगा और वो और बढ़ेगा। तो मुझको लगता है कि इजराइल को बैठ के, नेतन्याहू को बैठ के अभी समझाने की जरूरत है कि भाई जो हो गया सो हो गया, तुमने भी उसको कॉन्सुलेट के ऊपर हमला किया, उसने भी तुम्हारे ऊपर हमला किया, चलो बात बराबर करते हैं। लेकिन अब यही तो देखना है कि कहां तक ये मामला जाकर के रुकता है, क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि हम अपने लोगों को डिफेंड करने के लिए हर हद तक जाएंगे और इसके लिए ऑफेंसिव या डिफेंसिव दोनों तरीके के जो पद्धति है, दोनों तरीके के जो हमारी स्ट्रेटेजी है उस पर हम काम करेंगे। और इजराइल ये करेगा, अवश्य करेगा, क्योंकि उसके पीछे का जो वरद हस्त है, उसके सिर पर जिसका हाथ है, उसका नाम है अमेरिका। और जैसा कि आपको मालूम है कि अमेरिका के बहुत सारे छावनियां हैं मिडिल ईस्ट के देशों में, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो लेबनान हो, सब जगह अमेरिका की छावनियां हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग मामला उभर कर आया है कि जो जॉर्डन है, जो इजराइल का कभी दुश्मन हुआ करता था, वो अभी ईरान से कह रहा है कि भैया अगर तुमने हमारे ऊपर से होते हुए मिसाइल यदि फायर किया अगली बार, तो हम तुम्हारे मिसाइल को मार करके गिरा देंगे। तो इससे ऐसा लगता है कि जॉर्डन भी अब इजराइल के फेवर में है। वो नहीं चाहता कि उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल करके कोई तीसरा देश किसी दूसरे देश पर अटैक करे, ताकि जॉर्डन पहले मार खा चुका है 7 डे वॉर में। इन सभी देश जो मिस्र है, जॉर्डन है, फिलिस्तीन है, लेबनान है, सभी देश पीट चुके हैं इजराइल के। तो उसको देखते हुए जो मार खा चुके हैं इजराइल से, उसमें उस समय सऊदी अरबिया था, ये सारे जो मार खा चुके हैं वो अभी शांत बैठे हुए हैं। जॉर्डन कह रहा है कि भाई हमें फिर से इस युद्ध में मत उलझाओ, और इसलिए अगर तुम हमारे ऊपर से यदि मिसाइल फायर करोगे तो हम मार करके गिरा देंगे। अब देखना यह है कि जो बाकी के जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है, जैसा कि मैंने कहा कि सऊदी अरबिया, जॉर्डन और ये सारे, ये क्या कर रहे हैं, तो ये वेट एंड वॉच के स्थिति में है। सऊदी अरबिया कह रहा है कि हम यूनाइटेड स्टेट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मामले को शांति से निपटाएं। अब सऊदी अरबिया और ईरान जो है आपस में कट्टर दुश्मनी है।
शिया सुन्नी का मामला इनका एक अलग विषय है, उसी मामले को लेकर के ये आपस में भिड़े रहते हैं और आपस में कट्टर दुश्मनी है। सऊदी अरबिया बिल्कुल शांत है, वो किसी भी हाल में ईरान के साथ नहीं जाने वाला है, क्योंकि अमेरिका का इस पर बहुत प्रभाव है सऊदी अरबिया पर। हाल ही के दिनों में सऊदी अरबिया ने इजराइल के साथ अपने पीस ट्रीटी भी साइन की है, तो ऐसा नहीं लगता कि अब सऊदी अरबिया उस तरीके से युद्ध में उलझेगा। तो अगर ईरान के ऊपर इजरायली डिफेंस फोर्सेस हमला करती हैं तो ये युद्ध भड़केगा और बहुत व्यापक भड़केगा, और दो धुरियां जो आपस में बन रही हैं वो आपस में टकराएंगी, और जब टकराएंगी तो एक बहुत बड़े विश्व युद्ध का खतरा पूरे दुनिया पर मंडरा रहा है। क्योंकि इजराइल के पास एटॉमिक बॉम्ब्स भी है, ईरान के पास है कि नहीं है इस बात की कोई गारंटी नहीं है, कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है जो ईरान को ये बता सके कि ईरान के बारे में कि ईरान के पास एटॉमिक बॉम्ब है, न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन इजराइल के पास तो है भैया। और जब मामला बिगड़ेगा तो ये कहां तक जाएगा इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए हम आशा करते हैं कि अब ज्यादा न आगे बढ़े और ये मामला यहीं पे कंटेन हो जाए, और डी एक्सकेलेट करने के लिए जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं वो सामने आए। हालांकि वो कौन सी ऐसी शक्तियां होंगी जो सामने आएंगी, जबकि दो बड़ी बड़ी शक्तियां तो आपस में ही टकराने के लिए आतुर है, जैसे इधर से अमेरिका और उधर से रसिया, अमेरिका के एलाइड और रसिया के एलाइड। अभी इधर अमेरिका में निकट भविष्य में चुनाव होने वाले हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप उधर से एक अपना हवा भरे हुए हैं, अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे हुए हैं, और जो बाइडन की हालत खराब है। अगर ये युद्ध, ये रायता अभी नहीं सिमटता है तो ये तय मानिए कि जो बाइडन की सत्ता जाने वाली है और डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं। ऐसे कंडीशन में ये जो अभी सिनारियो बना हुआ है उसको किस तरीके से डील किया जाएगा ये देखने वाला विषय है। हालांकि भारत अपने हितों को कैसे यहां पर साधेगा, भारत को क्या करना चाहिए, क्योंकि अंततः जब सभी देश इसमें शामिल होंगे तो भारत को भी शामिल होना ही पड़ेगा न चाहते हुए भी। क्योंकि जैसा कि कल का घटना हुआ जिसमें ईरान ने एक कार्गो शिप को कैप्चर कर लिया, जिसमें 17 हमारे क्रू मेंबर्स पकड़े गए, उनको बंदी बना करके रखा हुआ है। इसी तरीके के हमले यदि भारत के अन्य शिप्स पर होंगे तो भारत को भी उसमें इंटरवीन करना पड़ेगा और भारत भी शामिल ही हो जाएगा। तो ये कहना कि जब दूसरे देशों के साथ युद्ध हो रहा है तो हमारा उसमें क्या जाता है, सब लपेटे में आएंगे। तो आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भारत को किस तरीके से अपने स्टैंड क्लियर करने चाहिए, भारत को किस तरीके से मामले को इंटरवीन करके इस मामले को रफा दफा कराने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हमारे मित्र ईरान भी है और हमारे मित्र इजराइल भी है, तो हम चाहे तो एक चैनल डेवलप कर सकते हैं। अब कितना प्रभावी होगा वो आगे आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन बातचीत का एक चैनल डेवलप किया जा सकता है। यूनाइटेड नेशंस और बाकी सारे जो अन्य देश हैं जो इस युद्ध में डायरेक्ट रूप से अभी शामिल नहीं है, वो चाहे तो मिल करके इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल सकते हैं। ये जो आग लगी है उस पर पानी छिड़क सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।